गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आए हुए हैं बेटा। एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 3.1। तो हमने 3.1 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर अभी हम आए हुए हैं। उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर की 4 की स्टेटमेंट है बेटा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये कहता कि देखो इधर फाइंड द डिग्री मेजर, इसका मतलब है कि आप जो एंगल निकालोगे वो डिग्री में निकालना है, रेडियन में नहीं निकालना है। फिर उस एंगल के बारे में बताता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो एंगल है वो सेंटर पर बनाया गया है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के रेडियस 100 सेंटीमीटर और उस सर्कल में जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। और वो जो एंगल बनाया है वो एक आर्क ने बनाया है, देखो आर्क, और उस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है और हमने पाई यूज करना है 22/7। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की वो मैंने सर्कल कर दी है। पहली इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने जो एंगल है वो डिग्री में निकालना है। दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि जो सर्कल की रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है और जो तीसरी इंफॉर्मेशन है जो आर्क की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक फार्मूला बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन है इसके वो उसी फार्मूले से होंगे बेटा। वो फार्मूला क्या है पहले मैं उस फार्मूले को बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। अभी मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूं और लाइन के नीचे पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में बताता हूं। फार्मूला है हमारा थीटा डिग्री इज इक्वल टू L/R रेडियंस। ये हमारा फार्मूला है बेटा। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपने लर्न करना है और इस फार्मूले में जो भी टर्म है मैं उनके बारे में आपको समझाता हूं। ये थीटा डिग्री, इसका मतलब है कि देखिए यहां पर नीचे इस साइड देखिए आप, ये सर्कल है और इस सर्कल में ये कोई आप आर्क ले लीजिए, कोई भी आर्क ए बी, और इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, इस सेंटर पर जो एंगल बनाया है उसको हमने, ये जो सेंटर पर एंगल है बेटा, ये सेंटर पर एंगल कितना है थीटा और डिग्री। तो सबसे पहले आपको आप कहोगे सर थीटा क्या है। मैं कहूंगा बेटा एक सर्कल है और उसमें एक आर्क है जिसकी लेंथ क्या है, ए से बी तक अगर आप मेजर करो तो ए से बी तक आप इसको मापोगे, मेजर करोगे तो उसकी लेंथ एल मान ली हमने। और इस जो सर्कल की रेडियस है बेटा उसको हमने स्मॉल आर मान लिया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है थीटा डिग्री। इस डिग्री को मैंने इंग्लिश में लिखा है, ये मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि अगर आप इसको क्वेश्चन करते वक्त भूल जाओगे, नहीं तो जो बुक वाला है वो डिग्री को यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखेगा, ऊपर इसके डॉट लगा देगा। तो इसका मतलब थीटा डिग्री। तो मैं डॉट नहीं लगा रहा क्योंकि आप स्टूडेंट्स बच्चों आप इसको भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे? क्योंकि एक तरफ तो क्या है डिग्री और एक तरफ क्या है रेडियन। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या बनाएंगे, या तो डिग्री बनाएंगे या फिर रेडियन बनाएंगे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक तरफ डिग्री होगा और दूसरी तरफ रेडियन होगा, नहीं। हम क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ डिग्री लेंगे या दोनों तरफ रेडियन लेंगे। वो किस फार्मूले से, वो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, उसको मैं साइड में लिख देता हूं। जो पहले 3 क्वेश्चन में यूज हुआ था उसमें हुआ था हमारा जैसे 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल था हमारा, तो 1 रेडियन था हमारा पाई अपॉन में 180 और डिग्री। ठीक है बेटा। और 1 डिग्री किसके इक्वल था, 1 डिग्री इक्वल था हमारा, ये हो जाएगा 180 अपॉन में पाई और रेडियन। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है। तो बेटा हमने यहां पर मैंने आपको ये बताया
कि जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल है 180 अपॉन में पाई। तो और 1 डिग्री किसके इक्वल है, यहाँ पर ये डॉट लगा रखी है मैंने, तो चलो मैं डॉट की बजाय इंग्लिश का वर्ड लिख देता हूं, ये आपको शायद वीडियो में छोटे दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री है पाई अपॉन 180 और ये है रेडियन RAD। ठीक है बेटा, और ये है डिग्री, इसके पीछे D लिख देता हूं, समझ जाना इससे कि ये डिग्री है। तो 1 रेडियन इक्वल है 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री इक्वल है पाई अपॉन 180। ये मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं ये इस पर डिपेंड थे। अब ये फार्मूला मैं आपको समझा रहा हूं, फार्मूले पर आइए। तो मैंने फार्मूला लिखा था थीटा डिग्री इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन। तो बेटा थीटा क्या है, एक आर्क है, उसकी लेंथ क्या है L। ये देखो L क्या है, आर्क की लेंथ, और ये जो R है वो क्या है, सर्कल की रेडियस। तो आपने तीनों चीजों का पता चल गया कि थीटा क्या है, जो एंगल बनाया है वो, और L क्या है, जो आर्क है जो एंगल बना रही है सेंटर पर, ये उसकी लंबाई है, लेंथ है, और R क्या है, जिस सर्कल के अंदर ये काम कर रहे हैं ये उसकी रेडियस है हमारी। तो इस फार्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लेना बेटा, क्योंकि इसी फार्मूले से ही हमारे आगे के सभी क्वेश्चन होंगे। ये फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। थीटा डिग्री इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन। एक एक चीज समझ आ रही है, मैंने फिर रिपीट करता हूं। थीटा क्या है, जिस आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया थीटा वो है। L क्या है, जिस आर्क ने एंगल बनाया है ये उस आर्क की लेंथ है, लंबाई है। R क्या है, जिस सर्कल के अंदर हम काम कर रहे हैं ये उसकी रेडियस है। हाँ, इसके पीछे ये 2 वर्ड लगे हुए हैं, थीटा के पीछे डिग्री और L अपॉन R के पीछे रेडियन। इनको लिखना मत भूलना, यदि आपने इनको लिखना छोड़ दिया तो आपके क्वेश्चन में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इनके पीछे डिग्री है तो डिग्री लिखिए, रेडियन है तो रेडियन लिखिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमारे को क्या क्या चीज दे रखी है। इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके अंदर एक तो रेडियस दे रखी है हमारे को, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है हमारी R इज इक्वल टू वो 100 सेंटीमीटर है। एक हमारे को दे रखी है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लंबाई जिसको हम L बोलते हैं वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे पास L है और R है, तो जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें 3 चीजें थी, थीटा, L और R। इन तीनों में से एक गायब मिलेगी और 2 आपको दी हुई मिलेंगी। तो जो 2 दी हुई मिलेंगी उनको पुट कर देना, जो तीसरी बचेगी वो अपने आप आ जाएगी। तो फार्मूला लिखते हैं हम। फार्मूला क्या था, थीटा डिग्री इज इक्वल टू L अपॉन R और रेडियंस। तो देखिए बेटा यहाँ पर थीटा हमारे को क्वेश्चन में थीटा दे नहीं रखा है, इसको हमने निकालना है, क्योंकि ऊपर वाले सर्कल में देखिए फाइंड द डिग्री मेजर। तो फाइंड द डिग्री मेजर का मतलब है कि आप एंगल निकालिए डिग्री में। तो एंगल क्या है, थीटा। तो इसको तो हमने निकालना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। और जो L है, L की वैल्यू हमारे को दे रखी है 22, और जो R है उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 100, और ये क्या है, रेडियंस। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने L की वैल्यू पुट कर दी और R की वैल्यू पुट कर दी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 50 और 0। तो अगला स्टेप क्या होगा, जो स्टेटमेंट है उससे हमने सब कुछ राइट कर लिया है और ये भी पता लगा लिया था कि क्या निकालना है। तो अब स्टेटमेंट को रब कर देते हैं, नीचे स्पेस नहीं बचा, ऊपर लिखेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप। तो थीटा डिग्री, इधर देखिए ऊपर, थीटा डिग्री क्या आ चुका हमारा कैंसिल होने के बाद 11 अपॉन 50 रेडियंस। तो क्वेश्चन में आंसर किस में पूछा था बेटा, उसने डिग्री में पूछा था, फाइंड द डिग्री, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट था। तो इधर तो डिग्री है ही बेटा, इधर जो रेडियन है उसको डिग्री बना लो। तो रेडियन को डिग्री कैसे बनाओगे वो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में समझा दिया है। अगर फिर भी आपको वो जो फार्मूले हैं वो लर्न नहीं है तो साइड में देख लीजिए। रेडियन को डिग्री बनाना है
तो 1 रेडियन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री आ जाएगा। तो ये 11/50 है, इसके साथ रेडियन है, तो हम इसको 1 रेडियन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रेडियन की वैल्यू क्या है? 180/पाई, और क्या हो जाएगा ये हमारा डिग्री, क्योंकि इसके पीछे देखिए क्या लगा हुआ है, इसके पीछे डिग्री लगा हुआ है, तो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू दे रखी थी उसने, पाई की वैल्यू क्या थी? 22/7, तो उसको हम पुट करेंगे 11/50 मल्टीप्लाई 180, और पाई की वैल्यू बेटा 22, और जो 7 इसके नीचे आएगा ना वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, और पीछे क्या हमारा डिग्री। अब कोई कैंसिल होता है तो उसको हम कर देंगे 0 से 0 कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ये नीचे वाला आपने अच्छी तरह से देख लिया है, वीडियो पॉज करके राइट डाउन करना चाहो तो कर लेना। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो इसको देखिए, ये हमारा क्या बचा हुआ ऊपर 11 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7, और नीचे बचा हुआ हमारा 22 मल्टीप्लाई में 5 और डिग्री। अब 11 2 जा 22, ये इससे कैंसल, और 2 9 जा 18, ये इससे कैंसल, और 9 7 जा 63/5 डिग्री आ चुका है। और हमने आपको बता रखा है बेटा कि आंसर में जब डिग्री आता है तो हम उसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो उसको हम क्या करते हैं, 63 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 3, 5 2 जा 10, और क्या बचा 3। तो इधर जो पूरा नंबर बचा है उसको तो डिग्री लिखेंगे, और ये 3/5 बचा है, देखते रहिए इसको, ये 3/5 है, ये भी डिग्री है बेटा। तो अब इसकी मिनट बनाऊंगा, तो मैंने इसकी ये डॉट हटा दी, डिग्री हटा दी, और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री की बजाय क्या बन गया? मिनट, और 5 60 को 12 पर कैंसिल कर देगा, और 12 3 जा 36 मिनट। तो क्या आ गया यहाँ पर 36 मिनट। तो जो हमारा थीटा चल रहा था यहाँ पर थीटा 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 और थीटा, थीटा के ऊपर डिग्री लगाते हुए जरूर चलना, चाहे उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में नहीं लिखना चाहो तो ऊपर डॉट लगा सकते हो। तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 12 डिग्री और 36 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बस एक छोटा सा फार्मूला है बेटा, थीटा डिग्री इज इक्वल टू L/R रेडियन। उसमें 3 चीजें हैं, थीटा, L और R। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक आपको से पूछी जाएगी, और जो पूछी गई है आप बाकी की दोनों वैल्यू पुट कर दोगे, और जो पूछी गई है उसकी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने से। ये तो बस कैलकुलेशन थी कि हमने रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया, और ये काम तो हम पहले 3 क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो ये देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 22 सेंटीमीटर। जो कोड की लेंथ है, जो कोड की लेंथ है बेटा वो 22 सेंटीमीटर है, ना सॉरी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, यानी हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। हमने आर्क की लेंथ निकालनी है। तो हमारे फार्मूले में 3 चीजें हैं, थीटा, एल और आर। तो हमें क्या निकालना है? एल। एल को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो वो हमने निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका क्या है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक तो इसमें दिया गया है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसका डायमीटर है बेटा 40 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। आपको पता है बेटा जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो 40 का हम हाफ कर देंगे, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 पर, तो रेडियस आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। और एक कोड दे रखी है, कोड, लेंथ ऑफ द कोड। जो कोड की लेंथ है वो दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर।
यहाँ पर कई बच्चे क्या सोचेंगे कि जो लेंथ लिखा हुआ है उस केवल लेंथ को देखकर और वो सोचेंगे कि ये एल की वैल्यू है। नहीं बेटा, एल की वैल्यू क्या होती है? लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लंबाई। और यहाँ पर ये आर्क की लेंथ नहीं है, ये किसकी लेंथ है? कोड की। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से जो अपना कॉन्सेप्ट है या क्लियरेंस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ में नहीं पाएंगे, वो केवल आर देखेंगे 20 है और लेंथ ऑफ कोड को वो एल मानकर 20 और क्वेश्चन सोल्व कर देंगे तो गलत आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कोड अलग होता है और लेंथ ऑफ एन आर्क अलग होता है। हमारे फार्मूले में जो एल है वो लेंथ ऑफ एन आर्क है, वो कोड नहीं है। तो देखिए अब हमारे पास कोड है, इससे मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया और सर्कल में एक कोड है। ये देखिए ये कोड है बेटा, ये कोड 20 सेंटीमीटर है। इसका नाम रख लो ए और ये बी। तो ये कोड हो गई ए बी और इस कोड की जो लेंथ है वो 20 है। ये हो गया सेंटर और सेंटर पर ए बी ने, कोड ए बी ने ये एंगल बनाया है ये एंगल, ठीक है। और जो रेडियस है इसकी आर की वैल्यू, आर क्या है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये भी क्या है बेटा ओ ए, ये भी रेडियस है हमारी, ये भी क्या है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यहां पर आर्क की लेंथ नहीं, यहां पर कोड गिवन है। कोड और आर्क में फर्क होता है बेटा। जो ये सीधी लाइन सेगमेंट है ना, ए से बी तक सीधा लाइन सेगमेंट, ये तो कोड है। और ए से बी तक जो ये गोल लाइन है ना, ए से बी तक जो ये गोल लाइन है, इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। ये हमें निकालनी है। तो हमारे पास अभी तक यहां पर बेटा एक ही चीज है, क्या? रेडियस का पता है हमें, यहां पर थीटा का नहीं पता। और दूसरा हमें यहां पर एल तो हमें क्या करनी है? निकालनी है। एल तो निकालनी है। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। स्टेटमेंट हमने समझ ली है, स्टेटमेंट को मैं क्या रब कर देता हूं यहाँ पर, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सभी जो भी कंटेंट थे वो हमने लिख लिए हैं। अब लिखने से पहले यहाँ पर रफ में देखिए, रफ में हम कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला है थीटा डिग्री इज इक्वल टू एल अपॉन आर और रेडियन, ये है। तो थीटा हमें नहीं पता, तो थीटा तो थीटा रहेगा। एल भी नहीं है पता हमारे को, एल ही रहेगा। आर का पता है, आर क्या है 20, तो आर को हम 20 लिख देंगे और ये रेडियन। अब यहाँ पर एक थीटा की वैल्यू का नहीं पता और एक एल की वैल्यू का नहीं पता, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते बेटा। कोई बच्चा कहेगा क्यों नहीं कर सकते सर? जब आपके एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब आप उनको सोल्व नहीं कर सकते। आपका एक ही वेरिएबल बचे ना, तभी आप सोल्व कर सकते हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर देखो बेटा, थोड़ा सा इस फिगर पर ध्यान दो। देखो ये ओ ए साइड रेडियस की वजह से 20, ये OB साइड रेडियस की वजह से 20 और ये जो AB कोड है ये खुद उसने स्टेटमेंट में दे रखा है 20। तो इसकी तीनों साइड 20-20 की हैं। तो जब इसकी तीनों की तीनों साइड 3 साइड्स इक्वल हो गई तो ये कैसी ट्रायंगल हो गई? इक्विलेटरल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारी कैसी होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब एक बच्चा कहेगा सर उससे क्या फायदा मिलेगा? मिलेगा बेटा, क्योंकि आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 का होता है। तो मैं ये भी एंगल मान सकता हूँ 60 का, ये भी मान सकता हूँ 60 का, मैं ये भी मान सकता हूँ 60 का। तो सभी 60 के होते हैं। तो लिख देता हूं each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। तो इसको क्या लेते हैं हम? जो ये एंगल बनता है इसको हम थीटा लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं therefore थीटा इज इक्वल टू 60। तो थीटा आ गया हमारे पास 60। थीटा आ गया तो अब हम फार्मूला लिखेंगे। नाउ फार्मूला लिखते हैं थीटा डिग्री
इज इक्वल टू एल अपॉन आर और रेडियंस। ठीक है बेटा, ये नीचे वाला आप वीडियो पॉज करके राउट डाउन कर लीजिए और इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि नीचे अब इसको मैं सोल्व करूंगा, जगह नहीं बची। अब देखिए, आपको थीटा आपका पता है कि अभी हमने निकाला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये 60 का है, 60 डिग्री। और एल हमें पता नहीं, इस क्वेश्चन में निकालनी है। और आर रेडियस आपको पता है 20 और रेडियन। तो अब यहां पर इस साइड तो बेटा देखो थोड़ी यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैंने डॉट लगा रखी है, ये डॉट मैं इसलिए नहीं लगाता था, मैं यहां पर इंग्लिश में लिखता था डिग्री। क्यों? क्योंकि कई बच्चे इस डॉट की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं ये बोलता हूं आपको कि आप इंग्लिश में लिखकर चलिए इसको वर्ड में डिग्री। इससे क्या होगा, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचते हैं यहां से डिग्री को इरेज ऐसे डिग्री लिखना छोड़ देंगे और इधर रेडियन लिखना छोड़ देंगे और फार्मूला बस कितना याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो बच्चा करेगा तो वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है। तो इसीलिए मैं वर्ड में लिखकर चलता हूं डिग्री को भी और रेडियन को भी। क्यों? देखिए, ये हमारा क्या है 60 डिग्री और L अपॉन 20 और ये क्या हमारा रेडियन। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ हम डिग्री कर लेंगे या दोनों तरफ रेडियन, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो या फिर आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, क्योंकि दोनों में यूनिट सेम हो जाएंगी तो तब आप इनको कैंसिल कर सकते हो। कैसे? जैसे आप छोटी क्लासेस में नहीं लिखते थे 50 रुपीज और उधर लिखते थे 200 पैसा। क्या आप रुपीज को और पैसे को कैंसिल कर सकते हो? नहीं। तो टीचर आपको छोटी क्लासेस में क्या बताता था कि या तो दोनों को रुपीज में कर लो या दोनों को पैसे में कर लो, तब ये कैंसिल हो सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करोगे। तो यहां पर हम रेडियन को चेंज कर लेते हैं, 60 डिग्री और L अपॉन 20 और ये जो रेडियन है, ये 1 रेडियन की वैल्यू क्या है, ये मैंने कोने में लिखी हुई है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो रेडियन को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा 180 अपॉन में पाई और डिग्री। अब दोनों तरफ डिग्री होगी बेटा, इधर भी डिग्री हो गई और इधर भी डिग्री हो गई। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा अब हमारा 60 इज इक्वल टू L अपॉन 20 और मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में पाई। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। तो 6